बेची जाएं और उसमें से हजारों गुना मुनाफा कमाया जाए। आप तो ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि भारत में कैंसर की जितनी भी दवाएं बाजार में इस समय प्रचलित है, वो ज्यादातर दवाएं पेटेंटेड हैं, यूरोपियन और अमेरिकन कंपनियों के कंट्रोल में उनके पेटेंट हैं, और भारत सरकार उनके साथ झगड़ा कर रही है कि आप इन दवाओं को ऑफ पेटेंट करने के लिए हमें माने कानून बना लेने दीजिए। वो सरकार को कानून नहीं बनाने दे रहे हैं। परिणाम ये हो रहा है कि कैंसर की दवाएं सबसे महंगी बिक रही हैं इस देश में। इस विभाग के एक मंत्री हुआ करते थे, उनका नाम था श्री रामविलास पासवान। एक बार उनसे मेरा प्रत्यक्ष चर्चा का मौका मिला था और मैंने उनसे पूछा था कि आप ये रसायन मंत्रालय के मंत्री जब रहे तो आपने जो संघर्ष किया है किस एक बात पर, तो उन्होंने कहा कि कैंसर की दवाएं सस्ती भारत में बिकें, इसके लिए उनका पेटेंट समाप्त किया जाए और उसको ऑफ पेटेंट किया जाए ताकि कोई भी दूसरी दवा कंपनी उनको सस्ता बनाकर भारत में बेच सके। इसके लिए मैं 4 साल लगातार मिनिस्ट्री में संघर्ष करता रहा, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि ये कैंसर की दवाएं बेचने वाली कंपनियों की लॉबी इतनी मजबूत है कि इसने पूरे देश के मंत्रालयों को अपनी मुट्ठी में बंद किया हुआ है। हमारे देश का मंत्री कुछ कंपनियों की लॉबी के सामने हार जाता है, परास्त हो जाता है। तो आप देखिए षड्यंत्र का हिस्सा क्या है। एक तरफ एंडोसल्फान जैसे जहर, लिंडेन जैसे जहर, एलडी कार्ब जैसे जहर जो यूरोप और अमेरिका में नहीं बिक रहे हैं, उनको भारत में लाकर बेचा जाए और 5 लाख करोड़ रुपए उसमें से कमाए जाएं। फिर ये जहर के कारण भारत के लोगों को कैंसर होने लगे, फिर उस कैंसर का इलाज करने के नाम पर दवाएं बेची जाएं और उसमें लाखों करोड़ों रुपए कमाया जाए। ऐसा षड्यंत्र और ऐसी साजिश इस मौत के व्यापार में चल रही, और ये मौत का व्यापार इतना गहरा हो गया है कि भारत का किसान तो बिल्कुल इसमें मजबूर है मर जाने के लिए। हम और आप सब भी बहुत मजबूर हो चुके हैं मर जाने के लिए। आप बहुत अच्छे योग्य चिकित्सक हैं। मैं आपको विनम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं। आप चिकित्सक के रूप में अपना क्लिनिक चलाते हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब आप अपना घर चलाने के लिए सब्जी बाजार जाते हैं और सब्जियां खरीद कर लाते हैं, और सब्जियों के साथ साथ कभी आप फल खरीद कर लाते हैं, आपने कभी अंगूर खरीदा होगा बाजार से, काला अंगूर खरीदा हो या सफेद अंगूर खरीदा हो, तो अंगूर को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि उस पर सफेद सफेद रंग का कोई पाउडर चिपका हुआ है, और इतना जबरदस्त चिपका हुआ है कि उसको एक बार पानी से धो लो तो भी नहीं छूटता, 2 बार धो लो तो भी नहीं छूटता, 3 बार धो लो, 4 बार धो लो, 5 बार धो लो, 10 बार धो लो, 50 बार धो लो, 100 बार धो लो तो भी नहीं छूटेगा, क्योंकि वो ऑक्सैलिक एसिड का पाउडर है। फिर आप अंगूर खाते हैं, आपको मालूम है आप चिकित्सक होकर जहर खाते, और आप अकेले अंगूर नहीं खाते हैं, आपके किसी सहयोगी को भी खिलाते हैं, आपके किसी मेहमान को भी खिलाते हैं। एक तरफ कहते हैं मेहमान देवता होता है और उन्हीं को जहर भरा अंगूर खिला देते हैं। फिर यही अंगूर को आप सुखा लेते हैं, किशमिश बना लेते हैं, फिर इस किशमिश को खीर में डालते हैं, इस किशमिश को हलवे में डालते हैं, इस किशमिश को आप अपने कई तरह के पकवानों में डालते हैं, फिर खा जाते हैं, फिर उतना ही जहर आपने खा लिया। बाजार से इसी तरह से आप टमाटर खरीदते हैं, सेब खरीदते हैं। आप कभी बाहर चले जाइए जहां सेब पैदा होता है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है किसानों को कि सेब का जो गुच्छा होता है ना, उसको सीधे डुबो देते हैं जहरीले रसायन में। फिर हम भिंडी खाते हैं, हम तोरई खाते हैं, दूधी खाते हैं, हम पालक खाते हैं, मेथी खाते हैं। सब्जियों के ऊपर इतना स्प्रे होता है इन सभी केमिकल्स का कि हालत खराब है खाते खाते। एक साधारण भारतवासी कल्पना करिए, साल भर में 200 मिलीग्राम जहर खा जाता है सब्जियों के रूप में, और एक साधारण भारतवासी गेहूं, चावल, चने, दाल पर जो यूरिया डाला गया, डीएपी, सुपरफॉस्फेट डाला गया, उसके रूप में करीब करीब 1 किलो 700 ग्राम रसायन खा जाता है। यूरिया, डीएपी, सुपरफॉस्फेट के रूप में 1 किलो 700 ग्राम हम रसायन खा जाते हैं। एंडोसल्फान, एलडी कार्ब, लिंडेन के रूप में 200 ग्राम और खतरनाक जहर खा जाते हैं। माने साल भर में लगभग 2 किलोग्राम जहर हमारे शरीर में जा रहा है।
फिर इस जहर को बाहर निकालने के लिए भगवान ने आपका जो तंत्र बना रखा है उसको क्या अतिरिक्त काम करना पड़ रहा है, और वो काम करते करते आपका तंत्र फेल हो जाए, आपकी किडनी फेल हो जाए, आपका लीवर खराब हो जाए, आपकी जिंदगी बिल्कुल मौत के मुंह में समा जाए, तो कौन जिम्मेदार है उसका? जिम्मेदार तो वो कंपनियां हैं जिनकी संख्या लगभग 1000 से ज्यादा है, जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस मौत के व्यापार को भारत में चला रहे हैं और पूरे भारत को धीरे धीरे अंधे कुएं की तरफ धकेलते चले जा रहे। आप बोलेंगे ये मौत का व्यापार खाली भारत में चल रहा है? नहीं, दुनिया के बहुत सारे गरीब देशों में चल रहा है, भारत उसमें से एक है। हमारा पड़ोसी देश इंडोनेशिया, वहां भी यही मौत का व्यापार चल रहा है। हमारा एक पड़ोसी देश वियतनाम, वहां भी यही मौत का व्यापार चल रहा है। हमारा एक पड़ोसी देश अफ्रीका, वहां भी यही मौत का व्यापार चल रहा है। दुनिया में जो गरीब देश माने जाते हैं, जो विकासशील देश माने जाते हैं, जो अभी तक अमीर नहीं हुए हैं, समृद्धशाली नहीं हुए हैं, ऐसे 150 से ज्यादा देशों में यही मौत का व्यापार चल रहा है। और यही 1000 कंपनियां हैं जिनके नाम हैं, वो इन देशों में भी यही मौत बांट रही हैं। और इन सभी देशों में एक ही तर्क चलाया जा रहा है, कृषि उत्पादन बढ़ाना है, अनाज को खराब होने से बचाना है, इसलिए ये सारा जहरीला रसायन खेतों में डालना है। अब जब इन कंपनियों को ये कहा जाता है कि उत्पादन अगर कृषि का बढ़ाना है और अनाज को खराब होने से बचाना है, फल सब्जियों को सड़ने से बचाना है, तो ये काम तुम्हारे देश में क्यों नहीं करते? अमेरिका में क्यों नहीं ये जहर बना के बेचते? कनाडा में ये जहर बना के क्यों नहीं बेचते? जर्मनी और फ्रांस में ये जहर क्यों नहीं बिकता है? यूरोप के दूसरे देशों में ये जहर क्यों नहीं बिकता है? अगर अन्न का उत्पादन उनको बढ़ाना है भारत जैसे देशों में, तो उनके अपने देश में भी तो अन्न का उत्पादन उनको बढ़ाना होगा। हमारे भोजन को अगर उन्हें बचाना है तो उनके अपने देश में भी होने वाले भोजन को तो बचाना होगा। आप इस बात को समझ लीजिए कि उनके अपने देशों में वो जहर मुक्त खेती करवाते। अमेरिका में और यूरोप के देशों में जो किसान खेत में जहर नहीं डालते, उनको 400% तक सब्सिडी दी जाती है सरकारों की तरफ से। ये 400% सब्सिडी का मतलब आपको समझाना चाहता हूं। अगर कोई किसान अमेरिका और यूरोप में $100 का उत्पादन करे और उस खेत के उत्पादन में वो 1 पैसे का भी जहर ना डाले, यूरिया डीएपी ना डाले, एंडोसल्फान आदि ना डाले, तो उस किसान के $100 के उत्पादन को सरकार $400 में खरीदती है, ज्यादा कीमत दे के खरीदती है। $100 के उत्पादन को $400 में खरीद लेते हैं, फिर दुनिया भर के देशों में उसको वो बेचते हैं, ये अलग बात है। तो अपने देश में यूरोप और अमेरिका के किसानों को वो कहते हैं कि जहर मुक्त खेती करो, विष मुक्त खेती करो, खेत में जहर मत डालो और ज्यादा पैसा ले लो सरकार से। और वही देश की कंपनियां भारत में आकर उल्टा काम करती हैं, जहर युक्त खेती कराती हैं, विष युक्त खेती कराती हैं, और हमारे खेतों की धमनियों में, हमारी धरती माता की धमनियों में इतना जहर डलवा दिया है कि आपके खून में, मेरे खून में, भारतवासियों के खून में ये जहर आने लगा है। हमारे देश में कई वैज्ञानिक संस्थाओं ने तो यहां तक रिसर्च करके बताया है कि माताओं के दूध में अभी एंडोसल्फान पाया गया, माताओं के दूध में एलडी कार्ब पाया गया, माताओं के दूध में लिंडेन निकला है, माताएं अपने नौनिहाल बच्चों को जो दूध पिलाती हैं उसमें ये जहर पाया गया है। आप सोचिए कि ये जहर कितने बड़े पैमाने पर, कितने बड़े स्तर पर हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बहुत बड़ा मौत का व्यापार ये हो रहा है। और भारत जैसे देश में जितना ये पैदा कर रहे हैं और खेतों में डलवा रहे हैं, भारत जैसे गरीब देशों के बारे में मैंने जब आंकड़े निकालने की कोशिश की, तो भारत जैसे दुनिया के 150 देशों में हर साल करीब 20 लाख मीट्रिक टन ये जहर पैदा करके खेतों में डलवा दिया जाता है। और उन सभी देशों में यही बुरा हाल हो रहा है। सभी गरीब देशों में कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं, सभी गरीब देशों में ये जहर लोगों के खून में बढ़ रहा है और सभी गरीब देशों को ये तकलीफ पैदा करा रहा है। तो आप बोलेंगे क्या करना चाहिए? इसका कोई विकल्प हमें ढूंढना पड़ेगा, इसका कोई रास्ता हमें खोजना पड़ेगा। ये मौत के व्यापार को इस तरह की हम खुली छूट नहीं दे सकते। और इसका सबसे अच्छा विकल्प है, आप जैसे चिकित्सक, आप जैसे डॉक्टर अगर जागरूक हो जाएं
तो बहुत बड़ी बात बन सकती है इस देश में, दुनिया में भी वो क्रांति की तरह से फैल सकती है। आप बोलेंगे हम क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ इतना विनम्रता से एक छोटा सा काम करिए कि जब कोई मरीज आपके पास आता है और वो कैंसर का मरीज होता है या किसी गंभीर बीमारी का शिकार होता है, जिसमें उसकी किडनी फेल हो चुकी होती है, जिसमें उसका और भी शरीर के किसी अंग के बिल्कुल खत्म हो जाने की बात होती है, और आप जब उस मरीज को कुछ समझाते हैं तो उस मरीज को विनम्रता पूर्वक एक छोटी सी बात और कह दिया करिए कि हो सकता है कि तुम्हारे शरीर की ये इतनी बड़ी खराबी जो हुई है या इतनी बड़ी बीमारी जो हुई है वो उस जहर के कारण है जो तुमने भोजन के रूप में खाया। तो मरीज चौंक जाएगा, वो कहेगा मैंने भोजन के रूप में कौन सा जहर खाया? तब आप उसको समझाइए कि खेतों में जो गेहूं, चना, चावल, दाल पैदा हो रहा है, इसमें रासायनिक जहर डाला जा रहा है, जो फल पैदा हो रहे हैं उस पर जहर छिड़का जा रहा है, जो सब्जियां आ रही हैं इस पर जहर छिड़का जा रहा है, और ये जहर हमको खाने के लिए मजबूरी में उपयोग करना पड़ रहा है। ये जहर एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर का। तो उस मरीज में थोड़ी चेतना आएगी, वो पूछेगा मैं क्या करूं डॉक्टर? तो आप उसको कहिए कि तुम जिससे खरीदते हो उसके पास जाओ, जो तुमको सब्जियां बेचता है, जो फल बेचता है, जो अन्न बेचता है, और उसको कहो कि मुझे बिना जहर की सब्जी चाहिए, मुझे बिना जहर का अन्न चाहिए, मुझे विष मुक्त गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर चाहिए, मुझे विष मुक्त सब्जियां चाहिए, मुझे विष मुक्त फल चाहिए। तो जब मांग पैदा होगी तो उत्पादन भी होगा। अर्थशास्त्र में एक सामान्य सिद्धांत है कि डिमांड पहले होती है, सप्लाई उसके पीछे पीछे आती है। आप सब चिकित्सक बंधु अगर चाहें तो सारे देश में जैविक अनाज के लिए, बहुत अच्छे अनाज के लिए, विषमुक्त अनाज के लिए, जहर मुक्त अनाज के लिए एक वातावरण निर्माण कर सकते हैं। आप इस देश में एक डिमांड खड़ी कर सकते हैं और उस डिमांड को भरने के लिए फिर किसानों को मजबूर होकर गाय के गोबर से, भैंस के गोबर से, बैल के गोबर से विषमुक्त खेती करनी पड़ेगी, जहर मुक्त खेती करनी पड़ेगी। फिर उनका बिकना शुरू होगा, फिर धीरे धीरे इन कंपनियों के बाजार खत्म होंगे और इनका जो षड्यंत्र और साजिश चल रहा है भारत में, ये पूरी तरह से हम नाकामयाब बना पाएंगे और इसको खत्म कर पाएंगे। यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। और आपसे इस रास्ते पर चलने की अपेक्षा इसलिए की जाती है कि आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और किसी को समझा सकते हैं। हमारे देश में डॉक्टर की कही हुई बात और एक साधारण व्यक्ति की कही हुई बात में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब कोई मरीज किसी डॉक्टर के मुंह से कुछ सुन लेता है तो वो कहता है ये डॉक्टर ने कहा है, और उसके लिए डॉक्टर भगवान का प्रतिरूप है, वो इससे कम पर बात नहीं करता है। मैंने देखा है बहुत सारे मरीजों को, वो आपका प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ स्लिप लेके किसी दुकान पर जाते हैं, केमिस्ट के पास, और मैंने देखा वो झगड़ा करते हैं केमिस्ट से। झगड़ा किस बात का होता है? केमिस्ट कहता है कि डॉक्टर साहब ने ये जो दवा लिखी है ये तो है नहीं मेरे पास, ऐसी ही बहुत अच्छी दूसरी दवा है। वो झगड़ा करता है, नहीं नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, यही चाहिए जो डॉक्टर ने लिखी है। और वो समझाते समझाते केमिस्ट परेशान होता है कि भैया एक ही दवा के ये दो नाम हैं। वो मानता ही नहीं है, डॉक्टर ने लिखी है इसलिए मुझे तो यही चाहिए, क्योंकि उसका भरोसा है आप पर, क्योंकि विश्वास है आप पर। आपके ऊपर जो मरीजों का ये भरोसा और विश्वास है, इसका सदुपयोग करते हुए आप इस बड़े मौत के व्यापार को बंद कराने में बहुत बड़े सहायक हो सकते हैं। जब आप मरीजों को ये कहना शुरू कर देंगे कि देखो भाई, तुम्हारी बीमारी ठीक करने के लिए दवा तो मैं दे रहा हूं, लेकिन इस दवा से ज्यादा भी तुम्हें दूसरे काम करने पड़ेंगे, तो वो पूछेगा क्या करूं? तो कहने लगो जहर मुक्त अन्न खाना शुरू करो, जहर मुक्त सब्जियां खाना शुरू करो, जहर मुक्त फल खाना शुरू करो। तो वो कहेगा कहां मिलेगा? तो जहां से ये मिल रहा है जहर युक्त, वहीं जहर मुक्त मिलेगा। मांग पैदा करो, डिमांड पैदा करो, तो लोग अपने आप पैदा करेंगे। तो पहले कम पैदा होगा, शायद ज्यादा कीमत में बिकेगा, फिर ज्यादा पैदा होने लगेगा, कीमतें कम होती जाएंगी, और एक सामान्य रूप से पूरे भारत के लोगों को विषमुक्त अनाज, विषमुक्त भोजन, विषमुक्त सब्जियां और विषमुक्त फल उपलब्ध हो जाएं। एक तरफ इन कंपनियों का बाजार भी खत्म हो जाएगा, उनकी ताकत भी कमजोर हो जाएगी, और दूसरी तरफ हमारे लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचने का रास्ता भी खुल जाएगा। माताओं के शरीर में ये जो जहर आ गया है दूध के रूप में, ये भी कम होता चला जाएगा। और एक सबसे आखिर में जो बड़ा काम होगा वो ये कि सारे भारत देश में जब ये खेती में क्रांति आ जाएगी तो बड़ा सवाल पैदा होगा वो ये
कि क्या बिना यूरिया, बिना डीएपी उत्पादन हो पाएगा, क्योंकि हमारे देश में ये जहर बेचने वाली कंपनियों ने एक कुतर्क फैला रखा है कि यूरिया डीएपी के बिना तो उत्पादन हो ही नहीं सकता। मैं आपको विनम्रता पूर्वक एक जानकारी देना चाहता हूं, इस भारत देश